आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसे इंग्लिश में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, जिसका अर्थ होता है तीन कोणों का मापन। ये एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है। तो त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग कर पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियों को मापने में करते थे। हम त्रिकोणमिति की सहायता से किसी भी वृक्ष की ऊंचाई या किसी बिल्डिंग की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही दो स्थानों के बीच की दूरी भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा एक समकोण त्रिभुज में ही ज्ञात किया जाता है। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होती है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और अन्य दोनों कोण 45-45 डिग्री के होते हैं। तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं और अन्य दोनों भुजाओं को आधार और लंब कहते थे। तो इन तीनों भुजाओं के अनुपात को हम कुछ विशिष्ट नाम से जानते हैं त्रिकोणमिति में, जिन्हें साइन, कॉस, टैन और कोसेक से कॉट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म वैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट और सेकेंट और कॉटेंट होता है, लेकिन हम उसका शॉर्ट फॉर्म ही त्रिकोणमिति में प्रयोग करते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोणों के सापेक्ष उसकी भुजाओं, लंब कोण, आधार के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात में व्यक्त करते हैं। इनकी संख्या कुल 6 होती है, समझ गए। तो साइन का मान होता है हमेशा, याद रखिए, लंब बटा कर्ण। कॉस का मान आधार बटा कर्ण। टैन का मान लंब बटा आधार। कोसेक का मान कर्ण बटा लंब। सेक का मान कर्ण बटा आधार और कॉट का मान आधार बटा लंब होता है। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन कर्ण का मान इसमें फिक्स होता है, लेकिन आधार और लंब हमेशा बदलते रहेगा। ये जरूरी नहीं कि यही आधार है। आधार ये भी हो सकता है कि स्थिति में यदि हम इसे ऐसे देखेंगे तो ये लंब हो सकता है और आधार ये हो सकती है भुजा BC। लेकिन यदि इस रूप में हम देखेंगे तब आधार AB हो सकती है और BC लंब हो सकती है। इसलिए फॉर्मूला के अनुसार इसमें चेंज होते ही रहता है, लंब कौन होगी, लेकिन उसका एक रूप ये हमेशा याद रखिए कि लंब बटा कर्ण होता है। अब लंब फिगर के अनुसार चेंज होगा, जिस कोण का हमें लंब निकालना रहेगा उसके अनुसार वो बदलते रहता है। इसको एक फॉर्मूला, एक उदाहरण के रूप में हम लोग देखेंगे तो अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। इसे याद करने का एक शॉर्ट तरीका भी हम लोग सीख लेंगे। ये हमने लिखा है LAL KKA, या इसे लाल कका भी कहते हैं। ये 6 अनुपात को याद करने का एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है ये। तो इसे आप याद करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो साइन, कॉस, टैन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। साइन का फॉर्मूला के लिए हम नीचे की तरफ पढ़ेंगे। साइन के लिए लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण हो गया। कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो रहा है। टैन के लिए नीचे की तरफ पढ़ेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो रहा है, ठीक है। अब कॉसेक का फॉर्मूला होगा तो कॉसेक के लिए ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। कॉसेक के लिए कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। सेक के लिए कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो गया। कॉट के लिए आधार बटा लंब, ठीक है, ये बीच में बटा रहेगा सबके, आधार बटा लंब। ये लाल का याद रखिए। इस कभी भी यदि ऐसे याद करने में या आपको मिस्टेक हो रहे हैं तो आप पेज पे ऐसे लिख के जल्दी जल्दी इसका मान बता सकते हैं। लाल का ऊपर साइन कोस टैन होते हैं और नीचे कोसेक से कॉट होते हैं। साइन का विपरीत कोसेक, कॉस का विपरीत सेक और टैन का विपरीत कॉट होता है। आप देख सकते हैं साइन का लंब बटा कर्ण हो गया तो कोसेक का कर्ण बटा लंब, इसलिए दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। साइन कॉस के कोसेक के, कोसेक का, और टैन कॉट का विपरीत होता है। टैन का मान लंब बटा आधार तो कॉट का मान आधार बटा लंब, विपरीत होते हैं। आइए एक उदाहरण के रूप में ये हम समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है। इसमें भुजा AB है 3 सेंटीमीटर और BC की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। इसके पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। ये आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, क्योंकि इनका प्रयोग हमेशा त्रिकोणमिति में होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कोण भी एक समकोण है और ए और सी दोनों न्यून कोण है। तो बड़ी भुजा आप जानते हैं ए सी सबसे बड़ी भुजा होगी, इसे हम कर्ण बोलते हैं। तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए सी बड़ी भुजा है ए सी का वर्ग बराबर अन्य दोनों छोटी भुजाएं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। समझ गए? या ए सी का मान हो जाएगा जो स्क्वायर है इन सभी की इस साइड आएगा जब दाएं साइड, तो ये वर्गमूल में हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। समझ गए? उसी तरह आधार ए बी क्या फॉर्मूला होगा, यदि भुजा ए बी को ज्ञात करना होगा तो ए बी के लिए बड़ी भुजा के वर्ग से छोटी भुजा के वर्ग को घटा देते हैं। समझ गए? तो ए बी के वर्ग के लिए ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। समझ गए? इसको ज्ञात करने के लिए इसमें से इसके वर्ग से इस वर्ग को घटाते हैं, या ए बी बराबर इसी के ये स्क्वायर आ जाता है दाएं तरफ, तो वर्गमूल में हो जाता है। उसी तरह हमें जब बी सी का स्क्वायर होता है ए सी के स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, इसलिए बी सी का मान हो जाएगा रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। याद रखिए, कर्ण को ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ते हैं। यदि इस भुजा का मान ज्ञात करने के लिए कर्ण में से इसको घटाते हैं, और जब बी सी का मान निकालना रहेगा तो कर्ण के स्क्वायर में से ए बी को घटाते हैं। कर्ण का मान फिक्स रहता है। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि लंब यही होगा। ऐसे तो हम जानते हैं कि जो सीधी रेखा खड़ी होती है जो ऊर्ध्वाधर, उसे हम लंब कहते हैं, और क्षैतिज रेखा को आधार कहते हैं। लेकिन यदि इसी को हम ऐसे फिगर को घुमाएंगे तब भी तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और इस स्थिति में लंब ये हो सकता है और आधार ये हो सकता है। इसलिए लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है। तो यहाँ पे हम लंब आधार न लिख के हम भुजाओं के नाम से स्पष्ट रूप से दर्शा सकते हैं। इसलिए हम लंब आधार का प्रयोग नहीं करेंगे, हम भुजाओं के नाम का ही प्रयोग करेंगे, भुजा ए बी या बी सी या ए सी। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इस पर एक अन्य एग्जाम्पल, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको याद कर लेना है, साथ ही फॉर्मूला को भी एक ट्रिक है याद करने का।